आपने एक डायलॉग सुना होगा। उस डायलॉग में ये कहा जाता है कि पिक्चर अभी बाकी है। आपको बता दें कि ये पूरा का पूरा माहौल जो है वो जिस तरह से 2024 के चुनाव की तरफ शिफ्ट कर गया है, वहीं कई ऐसे बयान हैं जो लगातार टेंशन भी दे रहे हैं। एक टेंशन कहीं ना कहीं अब प्रशांत किशोर ने दे दिया है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर ने 12 तारीख के नीतीश कुमार की सर्वदलीय बैठक और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरा से ठीक पहले जो बातें कही हैं वो निश्चित रूप से ध्यान देने वाली है और दोनों ही खेमे को काफ़ी अलग तरह से प्रस्तुत कर रही है। आपको बता दें कि प्रशांत किशोर लगातार बिहार में पदयात्रा किए और पदयात्रा के बाद उन्होंने सबसे पहली बात जो की वो ये था कि उन्होंने एक निर्दलीय उम्मीदवार को अपनी पदयात्रा के बाद जिताकर उसका पूरा का पूरा क्रेडिट प्रशांत किशोर और उनकी यात्रा को गया। चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर स्वास्थ्य कारणों से अपनी पदयात्रा रोककर फिलहाल आराम कर रहे हैं। इसके दौरान उन्होंने अपनी प्रतिदिन की जो उनके सोच हैं, उनके विचार हैं, वो मीडिया के सामने रखते हैं। हालांकि वे अपनी बात कहने के लिए रोज़ कोई ना कोई बयान जारी करते हैं। वहीं आपको बता दें कि जन सुराज के संयोजक के रूप में उनकी अब पहचान बन गई है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उन्होंने एक बार फिर से तंज कसा है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर उनके हमला के बाद अब चर्चा तेज हो गई है कि आखिर प्रशांत किशोर करेंगे तो क्या करेंगे। प्रशांत किशोर क्या महागठबंधन को लीड करेंगे, महागठबंधन के साथ रहेंगे या फिर वो कोई नया रास्ता बनाएंगे। हमने आपको बताया था कि एक तीसरा मोर्चा भी जन्म ले रहा है जो प्रशांत किशोर की देखरेख में इन दोनों से अलग, महागठबंधन और एनडीए से अलग अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करेगा और उसमें जिन लोगों को शामिल होना होगा जो दोनों से अलग अपनी राजनीति करना चाहते हैं। इन सब के बीच प्रशांत किशोर ने 12 जून के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम को लेकर के बातें कई तरह की कही हैं। कहा जा रहा है कि मीटिंग करने के लिए और बिहार में माहौल बनाने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि कई ऐसी बातें कही जाती है, कहा जाता है कि मोदी आएंगे तो बिहार बदल जाएगा, सुधर जाएगा, लेकिन 2014 से अभी तक क्या बदला। उन्होंने कहा मैंने ही मोदी का प्रचार किया था 2014 में, जिस तरह से मैंने लोगों के सामने उनके चेहरे को प्रस्तुत किया था वो सबको याद होगा। साफ तौर पे प्रशांत किशोर का कहना है कि जिस मकसद से वो किए थे, इससे पहले कई बार कह चुके हैं कि जिस मकसद से उन्होंने ये सब कुछ किया था वो पूरा नहीं हुआ और यही कारण है कि वो अब खुद उस काम में लग गए हैं, बिहार को बदलने में लग गए हैं। अपने बयान के माध्यम से प्रशांत किशोर ने कहा है कि आज सब मोदी के भक्त हो गए हैं, उनको वोट देते हैं और हमसे कहते हैं कि आपको पता है नरेंद्र मोदी से ही देश का कल्याण होगा। मैं आपको बताने आया हूँ कि मोदी ने बिहार का विकास किया या नहीं किया ये बात छोड़ दीजिए, मोदी ने आने से बिहार का फ़ायदा हुआ या नहीं हुआ इस बात को भी दरकिनार कर दीजिए, लेकिन मोदी के आने से घरेलू सिलेंडर जो कि रोज़मर्रा की ज़िंदगी में काम करता है 1250 रुपये और पेट्रोल 100 रुपये हो गया। ये बात आप ज़रूर याद रखिए। इन सारी बातों को लेकर के उन्होंने कहा कि जितने भी मोदी के समर्थक हैं उन सबको खुली चुनौती देता हूं कि पिछले 9 साल में मोदी ने अगर बिहार के लिए एक भी बैठक की हो, बात किया हो, बिहार के बारे में चिंता की हो, बिहार के विकास का कोई एजेंडा लाया हो तो आप मुझे बता दीजिए, हम आज ही मोदी का झंडा लेकर के चलने लगेंगे। इसके बाद प्रशांत किशोर ने बिहार सरकार का तो लगातार बखिया उधेड़ा ही है। अब 9 साल बीत जाने के बाद जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जश्न मना रही है, वहीं प्रशांत किशोर एक बार फिर से एक्शन में आ गए हैं। उन्होंने कहा है कि 9 सालों में मोदी ने बिहार के लिए एक बैठक तक नहीं की, आज फिर भी हम लोग जाकर बीजेपी को वोट देते हैं तो बिहार की दुर्दशा कहाँ से सुधरेगी। बता दें कि 12 जून को पटना में विपक्षी दलों की बैठक होने वाली है। कई दल के नेताओं ने अपनी स्वीकृति दे दी है, जिसकी सूचना हमने आपको दे ही दी। उसके बाद अब प्रशांत किशोर के इस बयान के बाद ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या बिहार में महागठबंधन का सपोर्ट प्रशांत किशोर के द्वारा किया जाएगा। आने वाले समय में प्रशांत किशोर क्या करेंगे वो तो अलग बात है, लेकिन प्रशांत किशोर ने पहले ही कह दिया है कि विपक्ष जिस रास्ते से चल रहा है, जिस
गति से चल रहा है और जिस तरह के आपसी तालमेल की कमी नज़र आ रही है, वो साफ बता रही है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी को 2024 में टक्कर देने के लिए अभी विपक्ष तैयार नहीं हुआ है। हालांकि विपक्ष का दावा है कि नरेंद्र मोदी को इस बार सत्ता में बैठने से रोक दिया जाएगा। अब देखना दिलचस्प होगा कि एक तरफ जहां प्रशांत किशोर को लेकर के कई तरह की बातें कही जा रही है, वहीं प्रशांत किशोर ने जो स्पष्ट कर दिया है अपनी बातें, उसके बाद क्या कुछ निकल करके सामने आता है। कहा तो यही जा रहा है कि पिक्चर अभी बाकी है। नीतीश की 12 जून की मीटिंग और मोदी के बिहार दौरे पर प्रशांत किशोर का ये खुलासा कहीं ना कहीं बिहार के लोगों को अब किस दिशा में लेकर के जाएगा, ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।